नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो एमपी में एक बार फिर आसमान से आफत बरस रही है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। डिंडोरी में अमरकंटक पुल डूब गया है, तो जबलपुर अमरकंटक स्टेट हाईवे भी बंद हो गया है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसके अलावा नर्मदा भी उफान पर है, तो बिलगढ़ा बांध के 6 गेट भी खोले गए हैं और घाट और छोटे मंदिर जलमग्न हैं। इधर मंडला में भी नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूब गया है, तो बंजर और बुढ़नेर नदी भी उफान पर आ गई है। उमरिया में स्टॉप डैम में पुलिस जवान के डूबने का वीडियो भी सामने आया है। साथ ही राजधानी भोपाल भी पानी पानी है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, भोपाल। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार आफत की बारिश का दौर जारी है और नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। उमरिया में भी भारी बारिश का दौर चल रहा है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों के बह जाने की खबर है। पहली घटना धनवाही गांव में हुई, जहां नरसरहा नाले में मछली मारने गए 4 बच्चों में से एक तेज बहाव में समा गया। वहीं लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुरैना में फनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ग्रामीण जान खतरे में डालते नजर आए। तो नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट भी खोले गए हैं। नरसिंहपुर में बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां भारी बारिश के बाद भदभदा डैम के 3 गेट खोले गए। डैम के गेट खोले जाने से पहले निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। वहीं कलियासोट डैम के भी 5 गेट आज डैम में पानी का दबाव बढ़ने पर खोल दिया गया। साथ ही केरवा डैम के 6 गेट भी आज खोले गए। और मंडला में भी बारिश का कहर जारी है। 2 दिनों से हो रही बारिश से नर्मदा सहित नदी नाले उफान पर हैं। लगातार नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूब गया है। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप पर आ गई है। यहाँ पर मंडला जिले में स्थित नर्मदा नदी का छोटा रपटा पुल एक बार फिर डूब गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप पर आ गई है। यह मंडला जिला का एक छोटा रपटा पुल है, आप देख सकते हैं। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें नर्मदा नदी का ये रपटा पुल है। यहाँ पर जो छोटा पुल है, करीब खतरे के निशान से करीब 2 फीट ऊपर बह रहा है और पुल के ऊपर से कहा जा सके तो करीब 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी का यहाँ पर विकराल रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए प्रशासन ने भी पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। इसके साथ ही नर्मदा नदी के साथ साथ ये मंडला जिले की जो भी छोटी नदी और नाले हैं वो भी लगातार अपने उफान पर हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा पिछली बारिश में नर्मदा नदी जिस प्रकार रौद्र रूप लिए हुए थी, इसी प्रकार फिर एक बार फिर यहाँ पर नर्मदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर होमगार्ड और SDRF की टीम मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे क्या नर्मदा नदी जो छोटा रपटा का पुल है कितने बजे के आसपास डूबा है। यहाँ कितने बजे के आसपास नर्मदा नदी का छोटा रपटा ये यहाँ पर देर रात पहले से डूबी हुई है और अभी डिंडोरी में काफ़ी बारिश हो रही है, तो यहाँ पानी और बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर जो जिस तरीके से नर्मदा नदी उफान पर है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ की गई हैं? यहाँ पर ऊपर हमारे पास रेस्क्यू के पूरे सामान रखे हैं, लाइफ जैकेट, रिंग, रस्सा वगैरह सब है हम लोगों के पास। यहाँ रेस्क्यू कर मतलब तैयार हैं हम लोग। यहाँ पानी बढ़े तो, हालांकि पानी तो बढ़ने की संभावना है। अभी डिंडोरी में बारिश भी हुई है और अभी बाढ़ जो है उपनती नदी है, जो अभी बाढ़ बढ़ने की संभावना है। आपको क्या यहाँ पर जिस प्रकार से नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से रोका जा रहा है? हम लोग यहाँ पर बैरिकेड लगा रखे हैं, रस्सा बांध के रखे हैं, लोगों को ऊपर खड़े रोक के रखे हैं हम लोग। तो ये थे हमारे साथ होमगार्ड की टीम और उन्होंने बताया कि नर्मदा नदी जिस तरीके से लगातार अपने रौद्र रूप पर है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोनों पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और टीकमगढ़ में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पुनौन नाले के ऊपर से पानी बह रहा है और टीकमगढ़ झांसी रोड पर जाम लग गया है। वहीं भारी बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है।
ये तस्वीरें टीकमगढ़ से सामने आई हैं। यहां भी नदी उफान पर है और झांसी से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में रास्ते के दोनों ओर लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। और विदिशा से बड़ी खबर है, आफत की बारिश जारी है। कच्चा मकान भरभरा कर धराशायी हो गया विदिशा में। तेज हवा और बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि मकान जमींदोज हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सिरोंज के चितौरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, विदिशा से तस्वीरें सामने आई हैं। आफत की बारिश का दौर अभी भी थमा नहीं है। कच्चा मकान भरभरा कर धराशायी हो गया। तेज हवा और बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि मकान गिर गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। अच्छी बात यह कि कोई किसी भी तरह की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। और यह तस्वीर विदिशा के सिरोंज के चितौरा गांव से सामने आई है। और जबलपुर में बरगी बांध के 15 गेट खोले जाने के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। लोग खतरे को भूल नर्मदा नदी में डुबकी लगाने से भी नहीं हिचक रहे, जबकि होमगार्ड और पुलिस के जवान लगातार घूम घूम कर लोगों को बढ़ते खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते 12 घंटों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम ग्वारी घाट में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि नर्मदा अपने उफान पर है, यानी जो उसका तय जल स्तर है उससे ऊपर है। ग्वारी घाट में नर्मदा मंदिर पानी में डूब चुका है। उसके बावजूद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो नर्मदा नदी में नहा रहे हैं बच्चों के साथ पहुंचकर, और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के तमाम दावे किए गए हैं, बावजूद इसके यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त हम यहाँ पर जो बाज़ार है ग्वारी घाट का मुख्य मार्ग पर, वहाँ खड़े हैं और देख सकते हैं कि दुकानें जो घाट के किनारे लगती थी, उन दुकानों को रोड पर शिफ्ट किया गया है। काफ़ी दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड और पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ लगातार गश्त कर रही हैं, जो लोगों को तट से दूर रहने के लिए निर्देश दे रही हैं। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि यह सुरक्षित कितना है यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन प्रशासन की इस चेतावनी को नज़रअंदाज करना बेहद रिस्की है। बरगी बांध के 15 गेटों से फिलहाल पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद ग्वारी घाट समेत भेड़ा घाट, तिलवारा घाट सभी जगह नर्मदा अपने उफान पर है और ख़तरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बहरहाल सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को इस बात को समझना भी चाहिए। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और डिंडोरी में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। एसपी खुद बाढ़ से उफना रहे नदी नालों में जाकर आपदा प्रबंधन समेत अन्य इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। उनकी माने तो अभी तक कहीं बाढ़ से नुकसान की सूचना नहीं मिली है और साथ ही उनका कहना है कि हालात नियंत्रण में। नदी और घाटों पर पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। जबलपुर और अमरकंटक का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जिले के और भी स्थानों से यातायात प्राप्त हो रही है। जबलपुर हाईवे पे ही बिलगांव है, जो शाहपुरा क्षेत्र में है, वो पिछले रात्रि से वो बंद है ट्रैफिक। डैम से पानी छोड़ने के कारण ओवरफ्लो है वहाँ पे 3-4 फुट, और वो आगे 7-8 घंटे तक भी बंद रहेगा, ये उम्मीद है। इसके लिए सभी जगह व्यवस्थाएं लगाई गई। पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जी हाँ, काफ़ी पुराना पुल है और इसको उम्मीद है कि अगले आने वाले वर्षों में इसे हाई लेवल का कर दिया जाएगा, परंतु अभी यही स्थिति है तो इसके ऊपर हमारी व्यवस्था जो है पूरी तरीके से लगाई गई है और कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। यातायात जब तक पानी की खतरनाक से अधिक है तो कहीं जल भराव की सही जानकारी। जल भराव के अभी पूरे जिले में कहीं से कोई सूचना नहीं है। इसलिए बस्तियाँ जिले में कम है, लेकिन फिर भी नदी नालों के समीपवर्ती गांव है, बस्तियाँ हैं, उन पर एहतियातन सूचना दी। और गुना में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद पार्वती और सिंधु नदी उफान पर है। साथ ही सभी छोटे नदी नाले पूरी रफ्तार में बह रहे हैं।
हालात को देखते हुए प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को खतरे की जगहों पर तैनात रखा गया है। वहीं लगातार बारिश के बाद डैम भी पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।